अब बात आज के दिन की सबसे खास। आज पौष शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, दिन शनिवार। दशमी तिथि आज रात 8:57 तक रहेगी। आज रात 10:03 तक शुक्ल योग रहेगा। शुक्ल योग के दौरान अगर कोई नया कार्य शुरू किया जाए तो उसमें निश्चित ही सफलता मिलती है। इस योग में गुरु या प्रभु की कृपा बरसती है और मंत्र भी सिद्ध होते हैं। साथ ही आज रात 9:33 से लेकर कल सूर्योदय तक अमृत सिद्धि योग रहेगा। अस्थायी रूप से कार्य करने के लिए अमृत सिद्धि योग बहुत ही उत्तम रहता है, लेकिन अमृत सिद्धि योग के दौरान गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र पड़े तो विवाह, शनिवार के दिन रोहिणी नक्षत्र पड़ जाए तो यात्रा, मंगल के दिन अश्विनी नक्षत्र पड़ जाए तो गृह प्रवेश अवॉइड करनी चाहिए। आज शनिवार का दिन और कृत्तिका नक्षत्र का संयोग बन रहा है, लिहाजा आप शुभ मुहूर्त में कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। बता दूं कि आज रात 9:34 पर रोहिणी नक्षत्र शुरू हो जाएगा और अमृत सिद्धि योग कल की सूर्योदय तक रहेगा। उस दौरान यानी आज रात 9:34 से कल सूर्योदय तक आपको इन सब चीजों की शुरुआत करने से बचना चाहिए। इसके अलावा आज रात 9:33 तक कृत्तिका नक्षत्र रहेगा। कुल 27 नक्षत्रों में कृत्तिका तीसरा नक्षत्र है। कृत्तिका का अर्थ होता है कार्य करना। इसका पहला चरण मेष राशि में, जबकि बाकी 3 चरण वृष राशि में आते हैं। लिहाजा मेष और वृष दोनों राशियों पर कृत्तिका नक्षत्र का प्रभाव रहता है। इसके देवता अग्निदेव हैं तथा इस नक्षत्र का संबंध गूलर के पेड़ से है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म कृत्तिका नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को आज के दिन गूलर के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही आज के दिन उड़ीसा में शाम्ब दशमी मनाई जाएगी। ये पौष शुक्ल पक्ष के 10वें दिन मनाई जाती है। पौराणिक कथाओं के आधार पर कहा जाता है कि शाम्ब श्री कृष्ण भगवान के पुत्र थे, जो कि इस दौरान सूर्य भगवान की कृपा से लंबी बीमारी के बाद ठीक हुए थे। लिहाजा इस दिन महिलाएं अपने बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए सूर्यदेव से प्रार्थना करती हैं और दोपहर के समय अलग अलग पकवानों से सूर्यदेव को भोग लगाकर उनकी पूजा करती हैं। तो ये थी आज शुक्ल योग, अमृत सिद्धि योग, कृत्तिका नक्षत्र और शाम्ब दशमी की चर्चा। और अब बात करते हैं आज के दिन सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के बारे में। मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चरणों में अपना शत शत नमन प्रस्तुत करता। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और जय हिंद जैसे नारों से आज़ादी की लड़ाई को नई ऊर्जा देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म आज ही के दिन यानी 23 जनवरी 1897 में हुआ था। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगा दिया और अंतिम दम तक देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करते रहे। भारत माता के वीर सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 18 अगस्त 1945 को ताइवान से जापान के लिए उड़ान भरी। वो टोक्यो जा रहे थे। विमान में अचानक तकनीकी खराबी आने के कारण ताइवान की राजधानी ताइपे में ही विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कुछ लोगों का कहना है कि उसमें नेताजी की मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी मृत्यु आज भी एक रहस्य है, जो कि कुछ लोगों का मानना है नेताजी उसके बाद भी जीवित रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के उन महान स्वतंत्रता सेनानियों में शुमार हैं जिनका आज के दौर में युवा वर्ग जिनसे प्रेरणा लेते हैं और राष्ट्रभक्त भी जिनसे प्रेरणा लेते हैं। आईसीएस में सेलेक्ट हुए थे एंड ही लेफ्ट इट, इंडियन सिविल सर्विसेज, जो उस समय का सबसे बड़ा एग्जाम हुआ करता था, एंड ही लेफ्ट इट फॉर द सर्विस ऑफ द नेशन। महान सुभाष बोस जी के चरणों में शत शत नमन। तो ये थी चर्चा आज के दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती की। और अब बात करेंगे आज के दिन किए जाने वाले उपायों की। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि आज की ग्रह और नक्षत्र की स्थिति के अनुसार सभी लोग ये उपाय करके लाभ उठा सकते हैं। चर्चा शुरू करते हैं आज के दिन किए जाने वाले उपायों की। अगर आपको किसी काम के लिए कोर्ट में अर्जी डालनी है या कोई अपील करनी है और आप उसमें अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको शनिदेव के इस मंत्र का 2 माला यानी 216 बार जप करना चाहिए। शनिदेव का मंत्र इस प्रकार है, शं ओं शं नमः। आज के दिन ऐसा करने से आप जिस किसी भी काम के लिए कोर्ट में अर्जी डाल रहे हैं या अपील कर रहे हैं उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप अपने पिता के साथ संबंधों को बेहतर बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन गूलर के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाइए। साथ ही पेड़ के तने पर लाल रोली का टीका लगाएं और उसके पास घी का दीपक जलाएं। आज के दिन ऐसा करने से पिता के साथ आपके संबंध बेहतर बने रहेंगे। अगर आपको कोई भी कार्य करने की इच्छा नहीं होती है
या काम मन में नहीं लगता है या आपको काम के दौरान आलस्य सताता है, तो आज के दिन आपको शनिदेव के इन 10 नामों का 108 बार जप करना चाहिए। नाम इस प्रकार है: कोणस्थ पिंगलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रांतको यमः सौरिः शनैश्चरो मंदः पिप्पलादेन संस्तुतः। कोणस्थ पिंगलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रांतको यमः सौरिः शनैश्चरो मंदः पिप्पलादेन संस्तुतः। आज के दिन ऐसा करने से आपको कार्य करने की इच्छा होगी, साथ ही आपको आलस्य से भी छुटकारा मिलेगा। अगर आप अपनी संतान की कोई इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो आज के दिन गुड़ और चावल की खीर बनाकर 5 छोटी कन्याओं में बांटें और उनके पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करें। आज के दिन ऐसा करने से आप जल्द ही अपनी संतान की इच्छा पूरी कर पाएंगे। अगर आप लोहा, मशीनरी या सीमेंट से जुड़ा कोई व्यापार करते हैं और आपको उसमें फायदा नहीं मिल पा रहा है, तो आज के दिन आपको शनिदेव का यंत्र अपने कार्यस्थल पर स्थापित करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको आपके व्यापार में लाभ होगा। अगर आप अपने किसी बिजनेस राइवल को मुंहतोड़ जवाब देना चाहते हैं तो आज के दिन आपको शनि के इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र है शं शनिश्चराय नमः। इस प्रकार मंत्र जप के बाद अपने बिजनेस राइवल को जवाब देने से आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर आपके जीवन की गति थोड़ी डगमगा गई है और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो आज के दिन मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर डालनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन की गति ठीक होगी और आप बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ते जाएंगे। अगर आप अपने बिजनेस पार्टनर के साथ साझेदारी को सफल बनाना चाहते हैं तो आज के दिन गाय को बाजरे की रोटी खिलाइए। आज के दिन ऐसा करने से बिजनेस पार्टनर के साथ आपकी साझेदारी सफल होगी। अगर आप अपने पिता से आर्थिक सहयोग पाना चाहते हैं तो आज के दिन किसी ब्राह्मण को 1.25 किलो गेहूं का दान करें। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपने पिता से आर्थिक सहयोग जरूर मिलेगा। अगर ऑफिस में किसी सीनियर के सामने आपको अपनी बात रखनी है लेकिन आपको किसी तरह की घबराहट महसूस हो रही है तो आज के दिन आपको अपने पास एक नीला फूल रखकर ले जाना चाहिए और अपनी बात कहनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आप बिना किसी घबराहट के अपनी बात अपने सीनियर के सामने रख पाएंगे। अगर आप अपने दाम्पत्य संबंधों में आपसे विश्वास को हमेशा के लिए कायम रखना चाहते हैं तो आज के दिन किसी धर्मस्थल या मंदिर में कुछ मीठा दान करें, साथ ही पक्षियों को दाना खिलाएं। यहाँ एक बात का ध्यान रखना कि दाना चिड़ियों को खिलाना है, कबूतरों को नहीं। आज के दिन ऐसा करने से आपके दाम्पत्य संबंधों में आपसी विश्वास हमेशा कायम रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके सभी काम समय रहते पूरे हो जाएं तो आज के दिन आपको किसी मंदिर के पुजारी का आशीर्वाद लेना चाहिए और उन्हें तांबे की कोई चीज़ दान करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके काम समय से पूरे होंगे। तो ये थी आज के दिन शुक्ल योग, अमृत सिद्धि योग, कृतिका नक्षत्र, शाम्ब दशमी और नेताजी की जयंती की। आज हमने विभिन्न शुभ फलों की प्राप्ति के लिए विशेष उपायों की चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का फायदा जरूर उठाएंगे।